हेलो स्टूडेंट्स। तो आज गति के समीकरण पर न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। तो सबसे पहले अपन ये देख लेंगे कि गति के समीकरण होते कौन से हैं। वैसे मैंने पिछले वीडियो में बता रखे हैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो पहला समीकरण गति का ये होता है V इक्वल U प्लस AT, और एक होता है S इक्वल UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन है वो होता है OB स्क्वायर इक्वल U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, तो ये गति के तीन समीकरण होते हैं। तो हमें इनमें ये भी पता होना चाहिए कि OB क्या है, S क्या है, U क्या है, T क्या है, A क्या है। तो यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पे OB होता है आपका अंतिम वेग, S होता है विस्थापन या फिर दूरी बोल सकते हैं, ठीक है, और T होता है समय, A होता है त्वरण, ठीक है, और U होता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। ठीक है, तो आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी, वैसे मैंने पिछले वीडियो में करा रखे हैं ये। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि ब्रह्मावस्था से चलकर कोई पिंड 3 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, तब त्वरण की गणना कीजिए। तो हमें त्वरण निकालना है। त्वरण होता है ए, सब पता है आपको। तो सबसे पहले जो हमें दिया है वो लिखेंगे। तो इसमें U की वैल्यू दी है, OB की दी है, T दिया है आपको, और हमें निकालना क्या है, त्वरण निकालना है। तो त्वरण होता है A। ठीक है, तो U की वैल्यू कितना दिया है, तो U की वैल्यू आपकी ये है, ब्रह्मावस्था से चलकर अगर कोई पिंड हो या वस्तु हो अगर ब्रह्मावस्था से चल रही है तो हमेशा U की वैल्यू 0 मानेंगे। ठीक है, अगर कोई पिंड हो या फिर वस्तु हो अगर ब्रह्मावस्था से चल रही है तो हमेशा U की वैल्यू क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। और OB की वैल्यू आपको दी है, अंतिम वेग दिया है 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और T की वैल्यू दी है आपको 3 सेकेंड, 3 सेकेंड, और एक त्वरण आपको निकालना है। तो ठीक है, तो हमें तीन चीज़ दी हैं, चौथी निकालनी है। तो इसके लिए लगाएंगे अपन गति का प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण से। तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, OB इक्वल U प्लस AT। ठीक है, तो इसमें ये वैल्यू सब पुट कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे मान रखने पर, तो मान रखो, मान रखेंगे। OB की कितना है 6, तो OB की जगह पे 6 इक्वल U की वैल्यू कितना है 0 प्लस A का कितना है, A हमें निकालना है तो A का A लिख देंगे, इनटू T का कितना है 3 सेकेंड। ठीक है, तो 6 इक्वल 0 को ऐड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका A3 या 3A। ठीक है, इस साइड देख लो, तो 3 है, तो हमें वैल्यू A की निकालनी है। तो 3 अभी मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में वो जाएंगे आपके डिवाइड में। तो A इक्वल 6/3, A इक्वल 3 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, 3 2 या 6, कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो त्वरण होता है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो आपके वेग होते हैं उनकी होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ क्या है, एक चीज़ ध्यान रखोगे हमेशा कि यदि कोई वस्तु ब्रह्मावस्था से चल रही है, प्रारंभिक वेग से चल रही, कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में है मतलब वो अपनी जगह पे खड़ी है, चली नहीं है, तो सीधी सी बात है जब कोई वस्तु चली ही नहीं है, हिली नहीं है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो अगला क्वेश्चन है, एक पिंड 4 मीटर पर सेकंड के वेग से, एक पिंड 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता है,
गति करता है यदि इसका त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यदि इसका त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 5 सेकंड के पश्चात, तो 5 सेकंड के पश्चात इसका वेग तथा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इसका वेग तथा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है, एक पिंड 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता है, यदि इसका त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 5 सेकंड के पश्चात, देखो टाइम के समय की वैल्यू, टाइम के समय के बाद की वैल्यू, पश्चात की वैल्यू हमेशा ओवी होती है, अंतिम वेग होता है, और उससे पहले का वेग क्या होता है, यू होता है, प्रारंभिक वेग होता है। तो सॉल्व करेंगे तो जो भी हमें दिया होता है वो पहले सबसे पहले लिखते हैं। तो हमें u की वैल्यू अब की बार दी है, क्योंकि कोई विरामावस्था में कोई वस्तु चली नहीं है, तो हमें u की वैल्यू दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे u इक्वल कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और त्वरण दिया है अब की बार हमें, a की वैल्यू भी दी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। और हमें सेकंड 5 सेकंड यानी t की वैल्यू भी दी है, समय दिया है, टाइम दिया है 5 सेकंड, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, वेग तथा तय की गई दूरी। तो हमें अब की बार इसमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो अंतिम वेग निकालना है यानी ओवी निकालना है, और एक निकालना है हमें तय की गई दूरी, जो डिस्टेंस बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, एस की वैल्यू भी निकालनी है। तो अब की बार हमें क्वेश्चन में 3 वैल्यू दी हैं और 2 निकालनी है। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, गति का कौन सा समीकरण लगाएंगे, तो ये हमें सोचना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, u दिया है, a दिया है, t दिया है, तो अपन ओवी निकाल लेंगे। तो ओवी के लिए अपन क्या करेंगे, गति का प्रथम समीकरण लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, ठीक है। तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, गति का समीकरण होता है OV इक्वल u प्लस AT, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जो भी वैल्यू हमें दी है वो इसमें पुट कर देंगे। तो OV की वैल्यू कितना दिया है, OV की दिया है, OV का हमें निकालना है, तो OV का OV छोड़ देंगे। u का कितना दिया है, u का दिया है हमें 4, ठीक है, प्लस a का कितना दिया है 2, और t यानी समय कितना दिया है हमें 5 दिया है, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, OV इक्वल 4, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10, तो OV की वैल्यू कितना आई, 4 और 10 14 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारा OV की वैल्यू, ठीक है। अब उसने कहा है कि चली गई या तय की गई दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एस वाला फॉर्मूला, अब गति के कौन से समीकरण में है, एस, तो दोनों में है, तो अपन सेकंड वाला लगा लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गति के द्वितीय समीकरण से। तो गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, एस इक्वल ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये होता है। तो इसमें भी अपन वैल्यू पुट कर देंगे। तो s तो हमें निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे मान रखने पर, तो मान रखेंगे यहाँ पे। तो s की वैल्यू, s तो ऐसी ही है, s तो हमें निकालना है। तो यहाँ पे u का वैल्यू कितना दिया है, u का दिया है 4, और ut यानी दोनों मल्टीप्लाई में, तो t की वैल्यू कितना दिया है, t की दिया है 5 सेकंड, प्लस लगा है, तुम भी लगा दो, 1/2 का 1/2, a की वैल्यू कितना दिया है, a की हमें दिया है 2, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, ये टोटल सब मल्टीप्लाई में है। और t की वैल्यू कितना दिया है, t की दिया है 5,
यानी टी पे स्क्वायर है तो 5 पर भी क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 4 5 जा 20 प्लस 1/2, ये कैंसिल आउट भी कर सकते हैं अगर करना चाहो तो, 2 में से 2 है या 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे कितना बचा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, ठीक है ना। तो s इक्वल 20 और 25 कितना होता है, 45, यानी 45 मीटर। तो तय की गई दूरी कितनी है, 45 मीटर। तो दूरी का यूनिट कितना होता है, मात्रक होता है, मीटर होता है, ठीक है ना। तो कितना आया, 45 मीटर। तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगले पार्ट में और क्वेश्चंस हैं वो हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो आज इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है।